हेलो हेलो हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के मज़ेदार क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जो इस बार यानी 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होंगे। तो ध्यान से समझिएगा सब लोग। टोटल 80 प्रश्न करेंगे हम लोग, 80। कम समय में 80 सवाल करेंगे, सबको समझेंगे, आप याद कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे सवाल आपको दिखाई देंगे बोर्ड में, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। ठीक, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल चुन के लाए हैं। कुछ कुछ सवाल इधर उधर के भी होंगे ताकि आपको बोर्ड का अंदाज़ा भी लग सके। ऐसा नहीं मन में फिट हो जाए कि केवल आसान सवाल ही पूछेगा, इधर उधर के सवाल भी कुछ पूछे जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से, और आप अपना टेस्ट भी कर लीजिएगा कि कितना आपसे बन रहा है, तो तैयारी भी पता चल जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने। और ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए थे। ठीक, 80 में से 40 बनाने होंगे इस बार के बोर्ड में। हालांकि अभी तक बोर्ड ने इसे फाइनल नहीं किया हुआ है कि 80 सवाल होंगे कि कितने होंगे, लेकिन मेरे अनुसार तो 80 ही होंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। और क्या, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? देखिए, जो गोंडवाना समूह का कोयला वो बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना है, और उसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पहले। अगला सवाल है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता। 1917 में जो पहली जूट मिल स्थापित की गई थी वो कोलकाता में स्थापित की गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रेस को रोकने के लिए, भारतीय प्रेस को रोकने के लिए, क्योंकि भारतीय प्रेस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, जनता को जागरूक कर रहे थे। अंग्रेजी जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके नीतियों का पर्दाफाश कर रहे थे, जिसे जनता जग रही थी और आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। अंग्रेज डर गए, लगा दिए प्रेस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इससे बचने के लिए एक पत्रिका ने अपनी भाषा ही बदल दी थी रातों रात, और वो थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में ही शुरू हुआ, जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। हालांकि इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल कई बार पूछा है बोर्ड में, लेकिन अब पूछ रहा है कि कब किया गया था, तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल छापा था। याद रखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जो है, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, और उसने सबसे पहले बाइबिल को छापा था। तभी से ये छापा खाना सब स्टार्ट हुआ, और आज तो कहिए ही मत, प्रिंटिंग मशीन सब कितने खल बिखल के बन गए हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर, मुंबई में। तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में, जिसकी राजधानी मुंबई है। ठीक है, तो वहीं पर सबसे पहले परमाणु विद्युत गृह यानी कि ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? गला क्यों बैठ रहे भाई? चलिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे कि डच थे?
ये आपको पता होने चाहिए अगर आपने इतिहास ठीक से पढ़ा है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली वहाँ पहुँचे थे। अगला, राजनीतिक दल की नींव किस देश में पड़ी? मतलब सबसे पहले राजनीतिक दल कहाँ पर बनाया गया? सबसे पहले राजनीतिक दल इंग्लैंड ने बनाया, ब्रिटेन ने, याद रखिएगा, ब्रिटेन ने सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव रखी। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मतलब था, ठीक। देखिए, जो भी फ्रांसीसी वियतनाम में जाकर रहते थे तो उन सबको बोलते थे कोलोन, उन सबको बोला जाता था कोलोन। 1883 ईस्वी में भारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? कोलकाता में, याद रखिएगा, कोलकाता में। देखिए, सारे सवाल आसान नहीं मिलेंगे, कुछ डिफिकल्ट मिलेंगे आपको, लेकिन आपको करने 40 हैं, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये टोटल 80 प्रश्न हैं और सब के सब बढ़िया हैं। झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड, देखिए, झारखंड को बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। और कब बनाया गया? 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। झारखंड को अलग कर दिया गया था बिहार से। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? अंग्रेजों को छोड़ के कौन करेगा? खैर, सारे विकल्प में तो अंग्रेजी भरे हैं। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा कर नगर निगम के द्वारा नहीं लगाया जाता है? कर यानी टैक्स, कौन सा टैक्स नगर निगम नहीं लगा सकता है? निर्यात कर बिल्कुल लगाता है, विज्ञापन कर बिल्कुल लगाएगा, होल्डिंग कर बिल्कुल लगाएगा, मकान कर, देखिए मकान कर नहीं लगाया जा सकता है। सब लोग अपने घर में रहते हैं तो घर में रहने का टैक्स थोड़े लेगा वो। चलिए, तो होगा आंसर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसमें बहुत दुविधा रहती है लड़कों को, लेकिन कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। बुक में साफ साफ लिखा गया है कि वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, जहां बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, कचहरी सब पर अपना अधिकार कर लिया था। चलिए, तो 1917 ईस्वी में, और फिर सरकार भी बना लिया लोग। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अभी तो पीछे ही बताया आप लोगों को, जर्मनी में, जिन्होंने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबनेज़र हार्वर्ड ने, याद रखिएगा, एबनेज़र हार्वर्ड ने सबसे पहले यह अवधारणा विकसित की थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। बड़े जल्दी 19 पे आ गए। हाँ, जल्दी जल्दी ही करने हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 लाख से कम है तो उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ करेगा? देखिए, जब भी उपभोक्ता को लगे कि उसे दुकानदार ने ठगा है, उसे डुप्लीकेट वस्तु दी गई है, उसको हानि पहुंची है, तो वो शिकायत कर सकता है, उसका अधिकार है। और अलग अलग मतलब त्रिस्तरीय शिकायत करना मतलब बनाया गया है। त्रिस्तरीय पर, एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक देश स्तर पर। कह रहा है कि अगर वस्तु का मूल्य 1 लाख से कम है तो कहाँ शिकायत कीजिएगा आप? तो आपको जाना होगा जिला फोरम में। सर, अगर 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो देखिए, अगर 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो हम जाते हैं कहाँ पर? राज्य स्तरीय में, ठीक है। और 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है तो चले जाते हैं राष्ट्रीय में, ठीक। तो याद रखिएगा, जिला फोरम में हम जाएंगे यदि 1 लाख से कम का शिकायत करना है तो। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? देखिए, दास कैपिटल पुस्तक एक बहुत ही महान व्यक्ति ने लिखी थी, जिन्हें मतलब कहीं का दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। दास कैपिटल पुस्तक को क्या बोलते हैं? दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल, समाज नहीं लिख पाएंगे, समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। और इसकी रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए, हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? हेस्यूर विधि का विकास किया था लहमान ने। लहमान महोदय ने
हेस्यूर विधि का विकास कर दिया था। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? वाह, विशाल भंडार है। कौन सा राज्य है जहाँ पर मतलब खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है? याद रखिएगा, असम में। कहाँ पर है? असम में। देखिए, विकल्प बोलकर हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आप पढ़ते जाइएगा विकल्प तुरंत तुरंत, ठीक। असम में है। असम में ही सबसे पहले तेल शोधनशाला भी स्थापित किया गया था, वहीं पे तेल का कुआं भी खोदा गया था, डिगबोई में, ठीक। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अरे हमारा इंडिया, हमारा इंडिया ही तो है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन एक मानव जनित आपदा है? माने कौन सा ऐसा आपदा है जो मानव उत्पन्न करता है? दंगा, सुनामी, बाढ़। देखिए, सुनामी और बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा हुआ ना, उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है, मनुष्य तो नहीं। पर दंगे तो मनुष्य कराता है, तो दंगा मानव जनित आपदा है। द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है। देखिए, जो कृषि होता है, आइए इधर समझाते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। कृषि, कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग, उद्योग धंधे जो होते हैं उनको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। और जो सेवा क्षेत्र है उसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो कह रहे द्वितीय क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? परिवारवाद, आतंकवाद, जातिवाद, इनमें सभी। देखिए, लोकतंत्र की क्या चुनौती है? लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर जनता शासन कर रही हो, जहाँ पर जनता शासन कर रही हो, चुनाव के द्वारा जो है मतलब जनता चुनती हो अपने प्रतिनिधि को, और शासन तो देखा जाए तो सब समस्या है। ये परिवारवाद और जातिवाद जो है, परिवारवाद राजनीतिक दलों की समस्या है, जातिवाद समाज की समस्या है, आतंकवाद देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे देश के लिए लोकतंत्र की ये सभी की सभी समस्याएं हैं। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? देखिए, जो तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है उसको बोलते हैं पी तरंग, और उसी की गहनता सबसे कम होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई। कहाँ पर हुई? मुंबई में। याद रखिएगा, इसे भी पूछता है कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, माने उन्हीं के द्वारा कराया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो हमारा आंसर होगा 1885। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान पे आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? हम पर निर्भर नहीं, मतलब वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। किसने ये बात कही थी? किस महान व्यक्ति ने ये कही थी कि ग्राहक हमारे दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? हम उन पर निर्भर है, वो हम पर निर्भर नहीं है। तो ये बात महात्मा गांधी ने कही थी, महात्मा गांधी ने कही थी। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई जगहों पर APJ अब्दुल कलाम भी लिखा रहता है। आग से जलने की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? देखिए, यदि आग से जले तो सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए प्राथमिक उपचार के रूप में, ताकि आराम मिले व्यक्ति को, क्योंकि बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। अगला, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? कौन नहीं जानता इसे? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपको भी बता रहे थे, भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना है, तेल का कुआं पहले कहाँ खोदा गया? असम में, और वहीं पर तेल शोधक कारखाना भी लगाया गया डिगबोई में, डिगबोई में, ये असम में ही है। काली मृदा का दूसरा नाम? देखिए, काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, बहुत जम के इसमें कपास की खेती की जा सकती है। तो पूछ रहा है कि काली मृदा के लिए मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। इसे कपास वाली मृदा भी कहते हैं, याद रखिएगा, कपास वाली मृदा, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत बढ़िया होती है।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। इसका निर्माण याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय। कई बार पूछता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किसकी मूर्ति है? विष्णु की। किसकी है? विष्णु की है, याद रखिएगा, कंबोडिया में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कौन नहीं जानता इसे? कई बार आप लोग पेड़ लगाए भी होंगे 5 जून को, या स्कूलों में कहा गया होगा कि चलो पेड़ लगाया जाए, टीचर ले भी गए होंगे। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के अंगों की बात करें तो टोटल 3 अंग हैं। कौन कौन? आइए लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूछ सकता है इस भी ऑब्जेक्टिव में। एक है कार्यपालिका, कार्यपालिका। एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका। तो ये टोटल 3 अंग हैं हमारे भारतीय लोकतंत्र के। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। देखो ये न्याय लिखे हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। हाजीपुर। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कौन है जो गैर पारंपरिक है? देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब पारंपरिक है। केवल ज्वारीय ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक है। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय की एक बड़ी फेमस रचना है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? मतलब कौन है जो संस्थागत है, वित्त का साधन, यानी उधार देने वाला, पैसे देने वाला, संस्थागत है। व्यापारी, व्यापारी संस्थागत थोड़े हैं, सरकारी थोड़े होते हैं सब। रिश्तेदार, ये भी नहीं। महाजन, ये भी नहीं। बस व्यावसायिक बैंक ही संस्थागत है, क्योंकि व्यावसायिक बैंक की संस्था होती है, ये कर्ज देती है किसानों को, मजदूरों को, आम व्यक्ति को भी। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? देखिए, गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है अनुबंधित मजदूर, मतलब ऐसे मजदूर जिनको कोई अधिकार नहीं है, वो बस काम करेंगे, उनको जो वेतन दिया जाएगा उन्हें ले लेना। ये पहले था औद्योगिक क्रांति के, जब मैंने औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था। अब जो है कानून बन गए हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, मतलब जो सोलर से ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा, उसके लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन है? तो देखिए, इन विकल्पों में सबसे उपयुक्त राज्य राजस्थान है, जहां पर सौर ऊर्जा बड़े पैमाने पर प्राप्त हो जाता है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जितने भी पूंजीपति थे सब उद्योग लगाए, और उद्योग लगाकर पहले तो मजदूरों का जम के शोषण किए, किसानों का जम के शोषण किए, और मध्यम वर्ग का भी किए। हालांकि मध्यम वर्ग थोड़े ठीक थे तो उनका शोषण कम हुआ था। तो देखिए, जिस तरह से विकल्प दिया है उस लिहाज से तो सब होगा। लेकिन अगर पूछा जाए, यही सवाल पूछता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा सबसे ज़्यादा शोषण किसका हुआ, तो श्रमिक वर्ग का, मजदूरों का सबसे ज़्यादा शोषण किया लो ये सब। चलिए, किसानों का भी किया लो। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यही चीन में। चीन, बेईमान चीन में। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में वहाँ पर टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि ऐसे भारत के कुछ राज्यों में प्रचलित है, लेकिन इन दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड में, उत्तराखंड में प्रचलित है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कौन नहीं जानता है? जेपी को, यानी कि जयप्रकाश नारायण को। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और बिहार में छात्र आंदोलन कराए।
ये छात्र आंदोलन पूरे देश में फैला, सरकार पलट के रख दिया। कांग्रेस पहली बार हारी थी। भारत में पहली बार भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? अभी बता रहे थे आप लोगों को कि सरकार पलट दिए थे जेपी जी, तो कब बना गैर कांग्रेसी सरकार? देखिए, आज़ादी के बाद से 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद नहीं, 1977 में ही गैर कांग्रेसी सरकार बनी। किसकी बनी? जनता पार्टी की बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय कांग्रेस हार गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल में धान आता है, धान। ये जो गेहूं है, मटर है, ये दोनों रबी फसल हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखिए, लेनिन की मृत्यु याद रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है इसे, 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? कौन नहीं जानता है। इससे ज़्यादा पूछा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और यह जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ। कहाँ पर हुआ? पंजाब के अमृतसर में, जहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, और उसमें सैकड़ों हज़ारों लोग लगभग जो है मारे गए थे। सैकड़ों लोग, आंकड़े अलग अलग दिए जाते हैं, बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है, बहुत लोग घायल भी हुए थे। तो जनरल डायर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। तो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहीं पे है, तो वहीं पे होगा। बैसाखी के दिन हुआ था, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पीछे हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी को बनाया गया था। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले की होती है? अरे यार, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा सिंचाई, सर्वाधिक छूट गया है, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक छूट गया है, किस जिले में होती है? रोहतास में। रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होता है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ठीक है, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। 1928 ईस्वी में जब ये मुंबई पहुंचा तो काले झंडे से इसका विरोध हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। आपको पता है कि इसी विरोध में हमारे एक महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते रहे, और इन पर लाठियाँ बरसाती, माने अंग्रेजी हुकूमत जो है लाठियाँ बरसाती रही। फिर अत्यधिक गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल ले गया गया उनको, और वहाँ पर ये अंतिम सांस लिए। वहीं से भगत सिंह ने कसम खा ली कि सॉन्डर्स को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सॉन्डर्स को नहीं मारना चाहते थे वो तो मारने गए थे किसी और को, लेकिन सॉन्डर्स आ गया आगे, बस उसी को निपटा दिए पहले। चलिए छोड़िए सब बातें, बस 1928 भी याद रखिएगा आप लोग। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। यह वन बचाने के लिए चलाया गया था, वन संरक्षण के लिए, कई बार पूछता है, याद रखिएगा, वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। और ख़ास बात है कि आदिवासी लोग इसमें ज़ोर शोर से भाग लिए थे, वहीं शुरू भी किए थे। इसमें पेड़ से चिपक जाते थे लोग, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन, वन को बचाने के लिए। अगला सवाल, करें गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? गोलघर पटना में है,
और फेमस है यह। इसका निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1786 ईस्वी में। बताया जाता है कि पहले इसे अनाज रखने के लिए बनाया गया था, अनाज रखने के लिए। पूछता है कभी कभी गोल घर किस लिए बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? देखिए भारत में तो भतेरे दल हैं, तो फिर सिंपल सी बात है, भतेरे एकदम छाइटी भर का बोरा भर के दल है लोग, तो बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो देखिए सेवा क्षेत्र को 2 ही वर्गों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। किताब में बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन हम कहेंगे कि 2 ही वर्ग में बांटा जा सकता है, एक सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी सेवा। तो जिस तरह से आप देख लें, सरकारी सेवा यानी कि ऐसी सेवा जो सरकार दे रही, जैसे सैन्य सेवा सरकारी सेवा है, रेल सेवा सरकारी सेवा है। लेकिन गैर सरकारी सेवा मतलब जो जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, जैसे मॉल सेवा। पूछता है कई बार ये, याद रखिएगा 2 वर्ग में बांट सकते हैं। द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक हैं कार्डलिफ। कार्डलिफ इसके लेखक हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए भारत में जितने भी बड़े आंदोलन और महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। पहले 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन। बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, गांव के बाहर, खेत में, खेती में, खेत में होगा, खेत में। देख लीजिएगा सुधारने का क्या मतलब, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, खेत में। तो कहीं नहीं, बाढ़ के समय, अरे आंसर नहीं बोल रहे हैं कि बाढ़ के समय खेत में जाइएगा, डूबने के लिए जाइएगा क्या खेत में? हाँ खेत में जाइएगा। ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, वो खेती में लिखा तो सुधार रहे थे उसे। भारत की वित्तीय राजधानी है। देखिए भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन यहाँ वित्तीय राजधानी पूछ रहा है। वित्तीय राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ना तो इटली का एकीकरण चाहता था, ना जर्मनी का चाहता था। वहाँ पर जो इटली का क्या कहें, हिटलर से कम नहीं था, नहीं क्या था, मीटरनिक, बड़ा ही खतरनाक आदमी था। वो नहीं चाहता था कि इटली या जर्मनी का एकीकरण हो, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, मीटरनिक, और घोर प्रतिक्रियावादी था, तो ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध था। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम, विनिमय मतलब लेन देन, तो लेन देन का सबसे अच्छा माध्यम है मुद्रा। मुद्रा से लेन देन आजकल होता है और इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ और इसी विघटन के बाद जो है शीत युद्ध समाप्त हो गया, जो लगभग 40 वर्षों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलता रहा। चलिए, तो 1991 में इसका विघटन हो गया था। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग में कच्चा माल क्या लगता है? तो याद रखिएगा इसके लिए कपास चाहिए होता है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर, क्या हो गया गला को? मार्टिन लूथर ने कहा था ये बात। अगला बस और 10 सवाल हैं, 10-11 सवाल हैं, करते हैं खत्म बढ़िया से। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? देखिए हिंद चीन में 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये तीनों देश हिंद चीन में आते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण नहीं, छात्रगण कृपया ध्यान दें। सवाल है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1811 4000।
मतलब जैसे बोल लीजिए आप, यही है सी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? देखिए यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो साहित्य था वो प्रेरणादायक रहा, बहुत ही प्रेरणा दिया था। वहाँ पर जो साहित्यकार थे बड़े ऊंचे दर्जे के थे यूरोप वासियों के लिए। नहीं तो हमारा देश तो है ही है इन सब मामलों में आगे, ज्ञान बांटने में विश्व गुरु है हमारा देश। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग पता है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। रज्जू राजगीर ऐसे याद कर लेना है। वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? देखिए हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और उससे ठीक 2 साल पहले वियतनाम स्वतंत्र घोषित हो गया था। हालांकि उसके बाद भी परेशान हुआ वियतनाम, लेकिन 1945 में वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें सभी। देखिए संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण जो है भारत है। अगला सवाल, इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो इनमें जो है सबसे लंबा NH7 है। याद रखिएगा। अब जो है इसे NH44 कहा जाता है, 44, और यही है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो अब अगर विकल्प में दिखे तो आपको ये दिखाई देगा। अब बोर्ड अगर सेट करेगा ठीक से तो ये याद रखिएगा NH44। अब नाम बदल दिया गया है और बहुत सारे इसमें जोड़े भी गए हैं और यही है सबसे लंबा। ठीक, अगला सवाल। अरे यार चलिए एक ही सवाल है। सतह में साझेदारी सही है क्योंकि, मतलब सतह में साझेदारी क्यों सही है? क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। देश की एकता को कमजोर करती है? बिल्कुल नहीं। सतह में साझेदारी एकता कैसे कमजोर करेगा? फैसले लेने में देरी करवाती है? नहीं, ये भी नहीं है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है? बिल्कुल। सतह में साझेदारी होगी तो ही समुदाय नहीं टकराएंगे, क्योंकि सबके हक की बात होगी, सब अपने हक के लिए लड़ेंगे, उनका विकास होगा, तो इस तरह से टकराव कम रहता है सतह की साझेदारी में। चलिए तो आखिरी के 3 सवाल कर लेते हैं फटाफट। ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखिए ताड़ी विरोधी, देखिए शराब और ताड़ी पर रोक लगाने के लिए एक राज्य में महिलाओं ने आंदोलन कर दिया था और बड़े पैमाने पर आंदोलन की थी। लोग सैकड़ों गांवों ने भाग लिया था, कम ही बोल रहे, बहुत सारे गांवों ने भाग लिया था। तो यह आंदोलन जो है हुआ था आंध्र प्रदेश में। और ये ऑप्शन कैसे दिया गया भाई? चलिए खैर, आपको आंसर से मतलब बनाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में ये चीज़ हुआ था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में वहाँ की महिलाएं चाहती थी कि, क्योंकि शराब पी करके मतलब क्या करते थे, आर्थिक व्यवस्था खराब करते थे। जानते ही शराबी लोग का हाल, बिहार में कुछ वैसा ही है। शराबबंदी तो है पर क्या करे, सरकार एकदम कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है, शासन व्यवस्था कमज़ोर है। शराबबंदी है पर शराब बंद ही नहीं है, नाम का है। अगला, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? देखिए जो भी धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने लगे तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सांप्रदायिक व्यक्ति बोलते हैं। और देश के लिए बहुत खतरा है ये सांप्रदायिकता। ठीक है, तो हमें सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सबके प्रति लगाव रहना चाहिए, इंसानियत में विश्वास रहना चाहिए हमारा। हम चाहे किसी भी मजहब में विश्वास रखें, पर सबसे बड़ा मजहब हमारा इंसानियत होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। ठीक है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हमारे लिए। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रशिया यानी रूस में हुआ था। तो इसी के साथ हम लोग 80 क्वेश्चन को निपटा लिए और बड़े कम समय में निपटा लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इनमें से कितनों का उत्तर पता था। और इसी तरह से और भी हम ढेर सारे प्रश्न लेकर आएंगे ताकि एग्ज़ाम में ढेर सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे। मैंने ढेर सारे क्या, एक भी ना छूटे, टोटल 40 में 40 नंबर मिले आपको। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए और पढ़ते रहिए।
क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया।